तो उस समय तक ब्रह्मा जी को ये नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड है और हमारे अलावा और भी ब्रह्मा है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ तो भाइयों, आज फिर से एक छोटी सी कथा लेके आया हूँ। आज की कथा है ब्रह्मा जी के बारे में। ब्रह्मा जी को एक बार बहुत अभिमान हो गया था और ब्रह्मा जी के इस अभिमान को भगवान श्री कृष्ण कैसे खंडन किए थे, हम इसी के बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर। हमारे कहने का मतलब है, ब्रह्मा जी को एक बार बहुत अभिमान हो गया था। उनको लगता था कि यही एक ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड का रचयिता परमपिता ब्रह्मदेव वो खुद ही है। इसके अलावा ना तो कोई दूसरा ब्रह्मांड है और ना ही तो दूसरा ब्रह्मांड को कोई रचने वाला है। बहुत अभिमान हो गया था इस बात को उनको। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के इस अभिमान को कैसे खंडन किया था, कैसे भंग किया था, ये कथा हम इसमें बताने वाला हूँ। इसके उद्देश्य से यह कथा सुनाता हूँ, आप लोग सुनते रहिए। ये कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार है। एक बार क्या हुआ, एक अप्सरा ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहे थे। बहुत लंबे समय तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी उनको दर्शन दिए तो वो बोले कि तुमको क्या वरदान चाहिए, मांगो। तो अप्सरा ने बोला कि हम आपको पति के रूप में पाना चाहता हूँ। तो ये अप्सरा को इस वाक्य को सुनकर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हो गए और बहुत गुस्सा हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हम इतना सस्ते हो गए हैं कि किसी को भी अपनी पति रूप में स्वीकार कर लूं। और ब्रह्मा जी उनको बिना वरदान दिए वहां से लुप्त हो गए और वो अप्सरा तपस्या करना बंद नहीं की, वो तपस्या अपना जारी रखा। वो ये सोच लिए थे कि ब्रह्मा जी का तपस्या यदि हम करते रहे फिर उसको वापस आना पड़ेगा यहाँ। और इसके बाद में ब्रह्मा जी वहां से चले गए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने गोलोक में। ब्रह्मा जी वहां से सीधा गोलोक में गए तो गोलोक के मुख्य द्वार पर गोलोक के जो मेन सेविका थी वहां पे उसको रोक दिया गया और ब्रह्मा जी से पूछा गया कि आप कौन है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि हम ब्रह्मांड के रचने वाला ब्रह्मा हूँ, हमको भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। तो सखी ने बताया था कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा, तुमको समझ में नहीं आता है, हम ब्रह्मांड के रचने वाला ब्रह्मा हूँ। अच्छा, तुम जाकर भगवान श्री कृष्ण को संदेश दो, हम भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहते हैं। तो उस समय तक ब्रह्मा जी को ये नहीं पता था कि इस ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड है और हमारे अलावा और भी ब्रह्मा है। तो वो सखी जाके अंदर में भगवान श्री कृष्ण को बताए थे कि प्रभु एक ब्रह्मा जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। तो सखिया ने कहा, वो सेविका ने कहा कि देखिए प्रभु, हमने तो उससे पूछा है कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो। तो वो कहते हैं कि यही तो ब्रह्मांड है और कौन दूसरा ब्रह्मांड है, यही ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड का रचने वाला हम ब्रह्मा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम उनको यहाँ भेज दो। तो सखी ने वहां जाके मुख्य द्वार पे बताए थे कि देखिए, आप खुद ही भगवान श्री कृष्ण को जाकर बता दीजिए कि आप कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा है, वो आपसे पूछ रहे हैं, जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण के पास वहां गए तो देखा वहां एक ब्रह्मा जी नहीं थे, बहुत सारे ब्रह्मा जी थे भगवान श्री कृष्ण के पास उस गोलोक में उस समय। और बहुत सारे ब्रह्मा ही नहीं थे वहां पे, करोड़ों ब्रह्मा उस समय उपलब्ध था, एक ब्रह्मा नहीं था वहां पे, करोड़ों ब्रह्मा थे। तो उन सभी ब्रह्मा जी को देख के ब्रह्मा जी बहुत चौंक गए और चकित हो गए कि इतने सारे ब्रह्मा कहाँ से आ गए। और सारे ब्रह्मा जी अलग अलग तरीके के थे। मतलब हमारे ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी है वो सिर्फ 4 स्वर वाला है। ये जो सर है ना, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी को 4 स्वर है, ये सर। इसके बाद में वहां जो ब्रह्मा पहले से उपलब्ध था, करोड़ों ब्रह्मा, वो सब अलग अलग ब्रह्मांड के थे। तो ब्रह्मा जी ने वहां पे देखा किसी ब्रह्मा जी को 4 सर है, किसी ब्रह्मा जी को 5 सर है, किसी ब्रह्मा को 6 सर है, किसी ब्रह्मा को 10 सर है, किसी ब्रह्मा को 50 सर है, किसी ब्रह्मा को 100 सर है, किसी ब्रह्मा को 1000 सर है। ये जो सर है ना, हजार हजार सर वाला वहां ब्रह्मा उपलब्ध थे, करोड़ों सर वाला ब्रह्मा वहां उपलब्ध थे। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था कि हाँ ब्रह्मा जी बताइए, ये जो ब्रह्मा यहाँ पे दिख रहा है सभी अलग अलग ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। ये सभी ब्रह्मा अपने अपने ब्रह्मांड का नाम जानते हैं, आप बताइए आप किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा है। तो उस समय ब्रह्मा जी का अभिमान वहां पे चूर चूर हो गया और ब्रह्मा जी अपना सर ऐसे नीचे करके भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगे थे कि प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए, हम तो अज्ञानी और मूर्ख हैं, हम जान नहीं सके कि अनंत ब्रह्मांड है, हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी ब्रह्मांड है। हमको तो लगता था कि यही एक ब्रह्मांड है और इसी ब्रह्मांड का रचना करने वाला हम अकेला एक ब्रह्मा है। और ब्रह्मा जी उस समय भगवान श्री कृष्ण के पैरों में गिर के क्षमा मांगे थे और कहे थे प्रभु इस दिनहीन को क्षमा कर दीजिए, हम तो अज्ञानी और मूर्ख है, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको क्षमा कर दिए थे। इसके बाद में ब्रह्मा जी वहां से गोलोक से वापस आए थे और उस अप्सरा के पास फिर गए थे, क्योंकि वो अप्सरा अभी तक ब्रह्मा जी का तपस्या कर ही रहा था। तो वहां पे फिर से ब्रह्मा जी जाके बोले, बोलो क्या वरदान चाहिए तुमको, अब वरदान दे देंगे, मिल जाएगा तुमको वरदान। अप्सरा बोला कि प्रभु हमने तो पहले ही आपको कहा, हम आपको पति के रूप में पाना चाहता हूँ।
तो ब्रह्मा जी वहां पे बोले ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर कृष्ण अवतार में राक्षसों का विनाश करने के लिए और धरती का बोझ हल्का करने के लिए जन्म लेंगे, अवतार लेंगे मानव रूप में, तब उनके वंश में हम भी एक अंश से मनुष्य रूप में जन्म लूंगा, और भगवान श्री कृष्ण के वंश में जब हम जन्म लेंगे तो हमारे उस अवतार में तुम हमारी पत्नी के रूप में जन्म लोगी और हमसे विवाह करके हमारी पत्नी बन के रह सकोगी, और हमारे उस अवतार में तुम्हारा ये इच्छा पूरा हो जाएगा। ब्रह्मा जी ये वरदान दे के चले गए थे। उसके बाद 28वां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब धरती पर अवतार लिए थे, तो ब्रह्मा जी अपने एक अंश से अनिरुद्ध के रूप में जन्म लिए थे। भगवान श्री कृष्ण का जो पोता था, पोता वो अनिरुद्ध, वो ब्रह्मा जी अपने एक अंश से अनिरुद्ध के रूप में जन्म लिए थे, और अनिरुद्ध का जिससे विवाह हुआ था उषा, वो वही अप्सरा था पिछले जीवन वाला, जो ब्रह्मा जी का तपस्या करके वरदान मांगे थे, और उस जीवन में ब्रह्मा जी की पत्नी बन के उनका इच्छा पूरा हुआ। तो इस माध्यम से ब्रह्मा जी का अभिमान का खंडन हुआ था। और जब भगवान श्री कृष्ण मृत्यु लोक में अवतार लेके कृष्ण रूप में अवतार लिए थे, और अब कृष्ण रूप में जब गोलोक में ब्रजभूमि में लीला कर रहे थे, अपनी बाल सखाओं के साथ गौ चरा रहे थे और अपनी बाल सखाओं का जूठन खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी को फिर से अभिमान हो गया था कि ये निराकार ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो दूसरे दूसरे बालक का जूठन खा रहा है, ये कैसा ब्रह्म है, ये भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं है, ये कोई दूसरा बालक है। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण के सभी बाल सखाओं को और गौओं को चुराकर अपने लोक में ले गए थे। और भगवान श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो उन सारे गौओं के और सारे बाल सखाओं के रूप में खुद ही परिवर्तन हो गए थे। खुद के अपने शरीर से ही सारे गौ और बाल सखा को प्रकट करके उन सबके घर जाता रहा, आता रहा। 1 वर्ष तक ये लीला चली थी। और 1 वर्ष के मृत्युलोक में जब तक 1 वर्ष बीत गया, तब तक तो ब्रह्मलोक में कुछ ही समय बीता था। तो ब्रह्मलोक के कुछ ही समय के उपरांत ब्रह्मा जी को अभिमान भंग हो गया था, और इसके बाद में सभी उनके बाल सखा को गऊ को ले आकर उनके चरण में रख दिए थे, और भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिर के ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगे थे कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो ये है ब्रह्मा जी के अभिमान को भंग होने का कथा। दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि हमारे इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।